हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो यहाँ से गाइस लूसेंट बुक से जो है वन लाइनर क्वेश्चन चल रहा है यहाँ से, और बीए जो चल रहा है गाइस बिहार पुलिस और यूपी पुलिस और एमपी पुलिस के लिए गाइस यहाँ पे। तो आप लोग को पता होगा गाइस, यहाँ पे जो है बिहार पुलिस जो है एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो अनाउंस कर दिया है एग्ज़ाम डेट, तो टाइम नहीं है गाइस। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन गाइस सभी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आएगा गाइस उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, प्लस में बिहार एसआई का जो होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, प्लस में टीचर बीपीएससी लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए गाइस भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 100 डेली जो है कंप्लीट जो है क्वेश्चन कराया जाता है। तो यहाँ पे 200 कंप्लीट हो चुका है, 208 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो है 209 जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, भारत को किला कौन कहलाती है? भारत को किला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू। क्या कहलाते? सरोजिनी नायडू, ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था? देखिए, दिल्ली में कुतुब मीनार जो है किसने बनवानी शुरू की थी? देखिए, बनवानी जो है शुरू की थी, किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थी। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में, ठीक है। तो कहाँ है? काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देख लेते हैं गाइस यहाँ पे, ठीक है। काठमांडू नेपाल में दक्षेत्र के कितने सदस्य हैं? तो कितने देश सदस्य हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये सब जो है, भूटान भी है, ठीक है। भूटान मतलब 8 देश जो है, देखिए, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 वर्ग किलोमीटर। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा होता है। विश्व भर में अबरक का सर्वाधिक उत्पादक देश है भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनाया। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था गाइस? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होती है? तो बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? स्कर्वी बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। तो यहाँ से गाइस जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्विकली जल्दीबाजी में क्वेश्चन हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है गाइस, जितने जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। तो बस जल्दीबाजी में, क्योंकि एक्सप्लेन हर क्वेश्चन का नहीं करेंगे, क्योंकि इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, कितना आप जान रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लगाते चाहिए।
तो किस विटामिन की कमी से खून थक्का नहीं बनता है, जो है किस विटामिन की कमी से खून थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से खून थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो ए और ई है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl, 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 NaCl। ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl, रासायनिक नाम क्या है, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रेट ऑक्साइड, जिसको N2O कहते हैं, नाइट्रेट ऑक्साइड N2O। धोने वाला सोडा, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल को दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्रण है, तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्रण है गाइस, तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, तो कॉर्निया। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइक्रोकोन्डिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइक्रोकोन्डिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, जिसको कहते हैं आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, अस्थि मज्जा आरबीसी में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नोमोनोमीटर। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नोमोनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो अधिवेशन में। ठीक है, देखिए किस अधिवेशन में भी दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो ये देखिए यहाँ पे 1907 के सूरत अधिवेशन में हो गई थी। किस अधिवेशन में, 1907 में सूरत अधिवेशन में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तेंजोर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 1914 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, तो ब्राज़ील में आयोजित होगा। हो गया था, ठीक है, ब्राज़ील में हो चुका था। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है गाइस बहुत ज़्यादा चांस है आने का। ठीक है, तो कुछ करेंट अफेयर भी मिक्स कर दिए हैं यहाँ पे। पिछला करेंट अफेयर जो है, क्योंकि करेंट अफेयर से जो भी आ जाता है 5-6 क्वेश्चन, तो थोड़ा जो है 5-6-7 साल का बैक ले लिए हैं क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुआ था? तो 2014 में जो है स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है। 2015 का विश्व कप क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। स्वेज नहर किस दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 का नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी के लेखक कौन था? तो अब्दुल फजल। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अब्दुल फजल। होम मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। होम मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो हाँ, राजा हरिश्चंद्र। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टिपिज की कान की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर जांग की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांग की हड्डी। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639 मांसपेशियां हैं। लाल रक्त कोनिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। लाल रक्त कोनिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं गाइस? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तीनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा गाइस तो मार दीजिएगा। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। मानव शरीर के सबसे बड़ी
यहाँ मानव शरीर का जो है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में। डिगबोई असम में भारत का प्रथम तेल शोधक है। ठीक है। यूएनएसओ का द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्रों में दिया जाता है यूएनएसओ द्वारा कलिंग पुरस्कार। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुबुद्द शाह। ठीक है। तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। नेक्स्ट है, देखिए छोटा जो है ना गैस, यहाँ पे मोबाइल जो है थोड़ा सा क्या है, छोटा मोबाइल है, यहाँ पे मजबूरी में आप लोग को ठीक है करा रहे हैं यहाँ से। ठीक है गैस, तो थोड़ा सा जो है क्या होता है ना, स्क्रीन यहाँ से स्क्रीन पे थोड़ा सा नहीं दिखता है ढंग से, तो थोड़ा सा देखिए एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक होता है सभी से। तो चलिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता और प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे जो है 300 पूरा देते हैं। चलिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी किन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई है? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाले पहला राज्य कौन सा है? देखिए, भाषा के आधार पे बोल देगा गाइस तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन क्रोमियम निकेल का। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन क्रोमियम निकेल का। कांसा जो है किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टिन का। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन का। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में संबोधित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो गोलार्ध में। देखिए, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। ठीक है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय। लाठीचार्ज तो याद रखिएगा गाइस, ला से लाठी, ला से लाला लाजपत राय का।
ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग किया था? तो तांबा का। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव पर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। रेशम की कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के पत्ते पर। शहतूत। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खान के लिए। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? तांबा के लिए। ठीक है, तांबा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन है गाइस, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि होता है? तो विकिरण विधि द्वारा। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है गाइस? एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? शुक्र। तो चलिए गाइस, यहीं पे जो है क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, फिर कल आप लोग के साथ मिलते हैं। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार सभी को।